नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और भोलेनाथ के भक्त यात्रा की तैयारियों में भी लग चुके हैं। अब तक लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। कुछ लोग पहले से भी यात्रा कर चुके हैं और कुछ लोग इस साल पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। अगर आप भी इस साल पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे। अमरनाथ यात्रा में कैसे जाएं? क्या सुविधाएं मिलेंगी? टेंट के रेट्स क्या होंगे? बस का किराया कितना होगा? बालटाल रूट से जाएं या पहलगाम रूट से जाएं? घोड़े, खच्चर, पालकी के कितने रेट्स होते हैं? क्या करें, कैसे करें? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। तो अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं और जल्द से जल्द अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके तमाम तरह के डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर देंगे और आपको आगे दूसरी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, RFID कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे, सिम कौन सा काम करेगा और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी जम्मू पहुंचकर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही आपने अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बनाया, आपको सबसे पहले अपने मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की तैयारी करनी होगी। वैसे तो अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस 15 अप्रैल से ही शुरू हो चुके हैं और मेडिकल कराने के लिए भी 8 अप्रैल की डेट दी गई है। यानी आपको 8 अप्रैल या उसके बाद की तारीख का मेडिकल अपलोड करना होगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कुछ बैंकों में और मेडिकल कुछ सरकारी अस्पतालों में होता है, जिसकी पूरी लिस्ट आपको अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएगी। अब बात करते हैं उन यात्रियों की जिनका रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो पाया है लेकिन उन्हें अमरनाथ यात्रा पे जाना है। तो ऐसे केस में भक्त जम्मू पहुंचकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जम्मू में 3 जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है वैष्णवी धाम, उसके बाद पंचायत भवन और फिर रेलवे स्टेशन के पास ही बने महाजन हॉल में यात्रियों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, जिसे कि तत्काल पंजीकरण भी कहते हैं, वो हो जाएगा। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास ही सरस्वती धाम में तत्काल पंजीकरण के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। इन्हीं टोकन के आधार पर यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। तो जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी परेशान ना हो। हाँ, आपको ध्यान बस इस बात का रखना है कि रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किए जाएंगे और इसमें आपको 1 से 2 दिन का समय भी लग सकता है। तो अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के जम्मू पहुंच रहे हैं तो अपनी यात्रा में 2 दिन एक्स्ट्रा ज़रूर लेकर चलिए। रजिस्ट्रेशन के बाद बारी आती है RFID कार्ड बनवाने की। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है उनको भी जम्मू पहुंच के RFID कार्ड बनवाना होता है। RFID कार्ड आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा वैष्णवी धाम, पंचायत भवन जो कि त्रिकुटा नगर में है, और आप चाहें तो भगवती नगर बेस कैंप में भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्लाइट से सीधा श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वो यात्री निवास तांगा में या फिर महाजन हॉल, शालीमार रोड या फिर गेस्ट भवन, ओल्ड हेरिटेज सिटी जम्मू में अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अगर किसी कारण से आप इन जगहों पर नहीं भी बनवा पाए तो बालटाल बेस कैंप तक जाकर या फिर पहलगाम चौक पर भी आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करने के लिए सभी भक्तों को पहले जम्मू पहुंचना होता है, जो कि आप बाय ट्रेन, बाय बस या फिर बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। फ्लाइट से अगर आप आ रहे हैं तो आप सीधा श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा सकते हैं। जम्मू पहुंचने के बाद आपको जाना होता है भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर बेस कैंप से अर्ली मॉर्निंग कॉन्वॉय के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है। आप ये यात्रा बालटाल रूट से भी कर सकते हैं और पहलगाम रूट से भी कर सकते हैं।
बालटाल या पहलगाम दोनों रूट के लिए बसेस आपको जम्मू से ही मिल जाएगी। बस के रेट्स भी इस साल के आ चुके हैं। अगर आप पहलगाम वाले रूट से यात्रा करते हैं तो इस बार आपको 3 कैटेगरी की बसेस देखने को मिलने वाली हैं। सबसे ऊपर है सुपर डिलक्स, जिसका चार्ज 568 रुपये है। फिर है डीलक्स बस, जिसका किराया 467 रुपये, और इसके बाद आती है सेमी डिलक्स बस, जिसके लिए आपको 340 रुपये का किराया देना होता है। अगर आप बालटाल मार्ग से जाते हैं तो सुपर डिलक्स बस के लिए 775 रुपये, डीलक्स बस के लिए 637 रुपये, और अगर आप सेमी डिलक्स लेते हैं तो इसके लिए आपको 548 रुपये का चार्ज देना होगा। इसके अलावा जो लोग श्रीनगर पहुंचकर बालटाल या पहलगाम जाते हैं तो इसके लिए आपको 275 रुपये से 300 रुपये का चार्ज देना होता है। ये चार्जेस गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए जाते हैं। बस की टिकट की अगर हम बात करें तो भगवती नगर बेस कैंप के पास ही बस की टिकट के 2 काउंटर्स आपको दिख जाएंगे। आप चाहें तो बेस कैंप गए बिना भी यात्रा के लिए बस की टिकट ले सकते हैं। वैष्णवी धाम इत्यादि जगहों पर भी बस की टिकट अवेलेबल है। पहले बस की टिकट बस भगवती नगर बेस कैंप से ही मिलती थी, तो यात्रियों को लंबी लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो भक्त बालटाल वाले रूट से यात्रा करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। इसके बाद हम पहलगाम रूट की भी बात करेंगे। तो भगवती नगर बेस कैंप से सुबह सुबह 2-3 बजे के करीब ही बसेस निकलती हैं। ये बसेस कॉन्वॉय के साथ निकलती हैं और बालटाल पहुंचने में आपको 10 से 12 घंटे का समय भी लग जाता है। अगर आप कॉन्वॉय के साथ नहीं जाना चाहते तो आप प्राइवेट कैब्स वगैरह भी बुक कर सकते हैं। टैक्सी में आपको 3,500 से 4,000 रुपये के हिसाब से पर डे का चार्ज देना पड़ेगा और 3 दिन के लिए पूरी टैक्सी बुक करनी होगी। हालांकि ये 5 सीटर टैक्सी के चार्जेस हैं। अगर आप पहलगाम जाने के लिए टैक्सी की बुकिंग करते हैं तो आपको 5 से 6 दिनों के लिए टैक्सी की बुकिंग करनी होती है। चार्जेस करीब करीब सेम ही होते हैं। अब बात करते हैं कि बालटाल में आपको रुकने की क्या व्यवस्था मिलेगी। तो बालटाल में आपको रुकने के लिए टेंट्स की सुविधा मिल जाती है और रेट्स आपको 350 से 400 रुपये यहाँ देने होते हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा मोड़ा मोल भाव भी हो जाता है। बालटाल में आपको एक नाइट स्टे करना है और खाने पीने के लिए यहाँ आपको लंगर भी मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ से सुबह सुबह 2 बजे जाना होगा डोमेल गेट, जो बालटाल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। डोमेल गेट पे ही आपका रजिस्ट्रेशन और सामान चेक होता है और फिर वहाँ से आपको सेम डे पहुँच जाना है अमरनाथ गुफा तक और वापस भी लौटना होता है, क्योंकि गुफा के पास अब किसी को रुकने की अनुमति नहीं होती है। इसी वजह से ये रूल बनाया गया है कि 8 बजे से पहले पहले आपको डोमेल गेट पहुंच जाना है ताकि आप सेम डे वापस आ सकें। अगर आपने इससे ज़्यादा लेट किया तो आपको डोमेल से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो करीब आपसे 3,000 रुपये तक चार्ज किया जाएगा और वापसी में आपको 2,500 तक का चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं पहलगाम रूट की। तो भगवती नगर बेस कैंप से आपको पहलगाम की बस मिल जाएगी। अगर आप टाइम से पहलगाम पहुंच जाते हैं तो सेम डे आप पहुंच सकते हैं चंदनबाड़ी, और अगर पहुंचने में शाम हुई तो उस रात आपको पहलगाम में ही रुकना पड़ेगा। चंदनबाड़ी में भी रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था है और पहलगाम में भी है। यहाँ आपको 300 से 400 रुपये में टेंट्स भी मिल जाएंगे और लंगर भी मिल जाएंगे। दोस्तों, पहलगाम रूट से अगर आप जाते हैं तो आपको अमरनाथ गुफा तक जाने में करीब 3 दिन का समय लग जाता है। पहले दिन आप पहुंचते हैं पहलगाम से चंदनबाड़ी और चंदनबाड़ी से शेषनाग। दूसरे दिन शेषनाग से पंचतरणी और तीसरे दिन पंचतरणी से बाबा अमरनाथ की गुफा तक, और सेम डे आप बालटाल रूट से वापस भी आ सकते हैं। हालांकि आपको एक दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना होता है, क्योंकि कई बार बरसात की वजह से यात्रा में समय ज़्यादा लग जाता है। ज़्यादातर लोग पहलगाम रूट से ही यात्रा करते हैं क्योंकि इसे पुराना रास्ता माना जाता है और बोलते हैं कि भगवान शंकर भी इसी रूट से ऊपर गए थे। और दोस्तों, अगर आप पहलगाम रूट से अपनी यात्रा प्लान करते हैं तो जम्मू पहुंचने के बाद आपको कम से कम 7 दिन की यात्रा प्लान करनी चाहिए, और अगर आप बालटाल वाले रूट से जाते हैं तो आपको 5 दिन की यात्रा प्लान करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर भक्त अमरनाथ यात्रा के दर्शन के बाद जम्मू लौटकर माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करते हैं।
अगर हम सिम की बात करते हैं तो आपके पास पोस्टपेड सिम है तो फिर तो आपका सिम काम करेगा, लेकिन प्रीपेड सिम है तो आपको जम्मू रेलवे स्टेशन, भगवती नगर बेस कैंप या फिर श्रीनगर में भी सिम मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 250 से 300 रुपये देने होंगे। यात्रा सिम 1 महीने की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध होता है। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको यात्रा के दौरान ज़रूरी वूलन क्लोथ्स, कैप्स एक्सेट्रा रखने होते हैं। रेन कोट और कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स भी आपको अपने साथ रखने हैं। आप थोड़ा कपूर भी अपने साथ रख सकते हैं। कई बार ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो ऐसे में कपूर बहुत हेल्पफुल होता है। साथ में थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी रखने हैं। ट्रैकिंग के दौरान एक छोटा बैग भी आपको अपने साथ रखना है, जिसमें आप अपनी ज़रूरी चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो उसके लिए मेडिकल ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बालटाल मार्ग से करीब आपको 2800 की टिकट मिलेगी 1 वे, और पहलगाम मार्ग से आपको 4200 रुपये की टिकट लेनी होगी। और दोस्तों, अगर टोटल खर्च की बात करें तो बाई ट्रेन जम्मू जाने में और पहलगाम रूट से यात्रा करने में करीब 6000 से 7000 रुपये का खर्च आने वाला है, जबकि बालटाल मार्ग में आपको 4000 से 5000 रुपये का खर्च आने वाला है, क्योंकि बालटाल मार्ग में आपको कम जगहों पर रुकना होता है, जबकि पहलगाम मार्ग में आपको ज़्यादा नाइट स्टे करना होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।